सो माई फर्स्ट डे एट स्कूल। एक्चुअली माई फर्स्ट डे इन क्लास 1, क्योंकि इससे पहले नर्सरी प्रेप के तो मुझे कोई दिन याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि जब मैं नया नया नर्सरी में गया था तो एक नोटबुक के पीछे एक लड़की के साथ फड्डा हो गया था, जिसको मैंने बहुत ज़ोर से चक काटा था। मगर बाद में पता चला वो नोटबुक उसी की थी, मगर ऑब्वियसली अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। और वो फंक्शन याद है जिसमें हर बच्चा अपनी मर्जी का कोई कैरेक्टर बन कर आया था और मैं उसमें फ़ौजी बना था, क्योंकि मुझे तब बड़े होकर फ़ौजी बनने का शौक था। मगर सीन ये हुआ था कि जब मेरी स्टेज पे जाने की बारी आई तो मैं डर गया और मैंने भागने की कोशिश की, जिससे मैम मुझे घसीट के वापस ले आई और इस बार मैंने रोना स्टार्ट कर दिया स्टेज पे जाके, जिसकी वजह से पूरा प्ले रुक गया और मेरी अम्मी आई और मुझे वापस ले गई। और इन बच्चों में वैसे मुझे सबसे बुरा ये लगता था क्योंकि ये हर वक्त इसके साथ फिरता रहता था और ये छोटू मेरा बेस्टी था। प्रेप क्लास का वो दिन याद है जब आखिरी पीरियड में मुझे बहुत जोर का, मगर मैंने सोचा वैसे छुट्टी होने वाली है, अब घर जाके ही करेंगे। बट माई ब्लैडर वॉज लाइक नो। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि फ़ौरन छुट्टी हो गई और मैं भाग के वैन में चला गया और किसी को पता ना चला सिवाय इस बच्चे के। यार ये सीट गीली है क्या? मगर तब तक वैन चल चुकी थी तो इसलिए पूरा रास्ता फिर उसको मेरे साथ ही बैठना पड़ा। और एक बार कोई बच्चा क्लास में इस तरह की रबड़ ले आया था जो मैं समझा कोई खाने की चीज़ और मैंने मुंह में डाल दी थी और उसके बाद बस फिर मैं मर रहा था। अब इसके बाद मेरी अम्मी अब्बू ने मेरा स्कूल चेंज कर दिया और जब तक मुझे नए स्कूल में नहीं डाला तो मैं घर में रह रह के भूल ही गया था कि मैंने वापस स्कूल भी जाना है। तो एक दिन मैं वैसे ही सोया हुआ था, सोकर उठा, ब्रश किया, फिर नाश्ता किया। फिर उसके बाद थोड़ी अजीब बात है लेकिन उन दिनों हमारे घर नया नया कंप्यूटर आया हुआ था तो मैंने अब्बू के साथ बैठ के हलचल देखी। फिर अब्बू ने कहा कि चलो तुम्हारा नया स्कूल देखने जाते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, वैसे भी क्या पूरा दिन घर में वेले पड़े रहते हैं, ये वाली गाड़ी चलाते रहते हैं। फिर हम स्कूल गए, वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में अब्बू और प्रिंसिपल आपस में कोई बातें करते हैं जो मैं नहीं सुन रहा था क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी कि हलचल में हुआ क्या था। फिर अब्बू ने कहा जाओ तुम अपनी नई क्लास तो देखो ज़रा। मैंने कहा ओके। अब कोई खाला आई और वो मुझे क्लास तक ले गई। अब मैं क्लास गया और जाकर इस बच्चे के साथ बैठ गया, जक्की, जो अगले 6 साल तक मेरा बेस्टी था। अभी तक मैं मज़े में पहला पीरियड गुजारा था क्योंकि मैं समझ रहा था कि जैसे ही ये पीरियड ओवर होगा मैं वापस जाऊंगा, अब्बू के साथ वापस घर जाऊंगा और घर जाके चिल करूंगा। बट जैसे ही ये पीरियड हुआ और मैंने जाने की कोशिश की। जी किधर? घर। वो आप सब बच्चों के साथ ही जाओगे ना? और फिर उन्होंने मुझे वापस सीट पे बिठा दिया। अब मुझे फ़ौरन घर याद आने लगा क्योंकि मुझे घर जाके अपनी गाड़ी चलानी थी और मुझे गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में आके रोना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे रोता देख के मैम ने पढ़ाना छोड़ दिया और मुझे चुप कराने लग गई और 7 बच्चे भी इर्द गिर्द जमा हो गए तमाशा देखने के लिए, जिसकी मुझे वैसे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि पहले दिन ही इतनी अटेंशन मिल रही थी। अब मुझे चुप कराने के लिए मैम ने कहा चलो आपको एक टॉफ़ी देती हूँ, जिसमें मैं थोड़ी देर चुप हो गया क्योंकि मैंने सोचा चलो अब टॉफ़ी खाने के बाद रोना कंटिन्यू करेंगे। फिर मैम ने मुझे टॉफ़ी कौन सी दी? ये वाली। मतलब मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये टॉफ़ी बड़े शौक से खाता हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों का अभी तक बिज़नेस कैसे चल रहा है। मतलब कि अगर कोई टॉफ़ीज़ की दुनिया जहाँ पे एक टॉफ़ी हुकूमत करती है और बाकी कुछ नॉर्मल सिविलियंस हैं, तो ये टॉफ़ी वहाँ की वो टॉफ़ी होगी जिसको सब मिलके मारते होंगे और बुली करते होंगे। खैर सेकंड पीरियड ओवर हो गया और अब थर्ड पीरियड में जो मैम आई उनने मुझे कोई ख़ास इतनी अटेंशन नहीं दी। तो मैंने सोचा चलो अब ब्रेक में जाएंगे ऑफिस में, अब्बू बैठे हुए होंगे, उनके साथ वापस घर चले जाएंगे और बस घर जाके आराम से चिल करेंगे। बनाकर आवाम को बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस के एक दूसरे की खैरियत दरिया। अब जैसे ब्रेक हुई मैंने जाके देखा तो अब्बू जा चुके थे। फिर मैं समझ गया कि बस मुझे पूरा दिन यहीं गुजारना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा फिर कि मैं आज जब घर जाऊंगा तो गुस्से में अम्मी को कहूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा कल से। अम्मी कहेंगी अच्छा सही है। फिर उसके बाद बस मैं पूरा दिन आराम से घर में चिल करूंगा और अपनी गाड़ी चलाऊंगा। खैर फिर जब छुट्टी हुई मैं घर गया। मैं नहीं जाऊंगा कल से। जुबान न चलाओ और डायरी दिखाओ अपनी, क्या होमवर्क मिला है? और इस तरह बस मेरे स्कूल का पूरा सफ़र स्टार्ट हो गया।